होता कई बार क्या है कि हम किसी चीज़ की सपोज के तैयारी करते हैं, मतलब अंधे बन करके आम तौर पे पहला पॉइंट किसी कंपटीशन की तैयारी में गिर जाते हैं कि हमको लगा कि भारत का सबसे बेहतरीन कंपटीशन की तैयारी क्या है, आईएएस की, तो हमने आईएएस की तैयारी कर ली। या दूसरा पॉइंट आम तौर पे भेड़ चाल होता है, ठीक है, हमने देखा कि मेरे जो दोस्त हैं आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं या ग्रुप सी की करना चाह रहे हैं, हमने उसको भी कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भावनात्मक होकर के आप डिसीजन मत लो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दोस्तों के कहने पे किसी भी डिसीजन को मत लो। डिसीजन आपका ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक होनी चाहिए। रियली जिस चीज़ का तुम डिसीजन लेते हो तो तुम अल्टीमेटली गोल तक पहुंचना है। इसको कहते हैं विल पावर। क्या बोलते हैं? विल पावर। एक चीज़ होता है कॉन्फिडेंट, आई विल डू इट। कॉन्फिडेंट क्या होता है? आई विल डू इट। विल पावर क्या होता है? यू हैव डन। तो एक पहले स्टेज में काम आता है कॉन्फिडेंट, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंट होने से होगा? अब हम बहुत कॉन्फिडेंट है, मैं खीर बनाना चाहता हूँ, लेकिन दूध है चावल नहीं है और चीनी भी नहीं है, पर कॉन्फिडेंट है कि कहीं से चावल और चीनी आ जाएगा और बैठे हुए हैं कि पक जाएगा, तो पक पाएगा? तो क्या करना पड़ेगा? दूध है तो चावल का और चीनी का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन हम सोचे कि कहीं से आ जाएगा, इंतजार में रह गए और चूल्हे पे ना दूध को चढ़ा दिया। तो कॉन्फिडेंट है कि हम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट है, ऐसा फील होने लगता है कि किससे मांगे चावल चीनी, एक उदाहरण है, और फिर मतलब सुस्ती आने लगती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जिसका विल पावर होगा ना कॉन्फिडेंट के साथ, वो कहेगा खीर खाना है तो खाना है, चल भाई पड़ोसी से मांग के लाते हैं चावल, किसी से शर्म क्या करना है, किससे शर्माए भाई, मेरी इच्छा है खीर खाना है, मैंने डिसीजन ले लिया है। कॉन्फिडेंट का मतलब मेरे अंदर है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे खीर बनाना है तो बनाना है, नहीं है ना मुझे कोई नहीं रोक सकता, चलो भाई पड़ोसी से चावल मांगते हैं, हाँ चीनी भी मांगते हैं, बनाना है, चूल्हा में गैस नहीं है, कुछ न कुछ विकल्प ढूंढना है, ऐसे हो सकते हैं। तो दूसरा बंदा क्या कर सकता है आमतौर पे, नहीं यार छोड़ो किससे मांगने जाओगे, उस गोल तक नहीं पहुंच पाते। तो ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ कि आईएएस की तैयारी ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो मेरा मकसद डीमोटिवेशन नहीं है, मेरा मकसद है कि रियलिटी को रिवील करना। डीमोटिवेशन और मोटिवेशन में ओवर मोटिवेशन आप कहो तो लोग जी रहे हैं या डीमोटिवेशन में जी रहे हैं, रियलिटी में बहुत कम लोग जी रहे हैं, समझ रहे हो बात को? तो जो आपका रियलिटी है, आपको किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, खास तौर से बड़े लेवल पे जैसे आईएएस पीसीएस की, तो आपको क्या करना है, आपको डेटा का एनालिसिस करना है, अपनी क्षमता का एनालिसिस करना है, क्या आप दे पाओगे, लास्ट तक आप वहाँ पे सरवाइव कर पाओगे, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, कि हम मतलब हमारा विल पावर है कि उस चीज़ को हम अचीव कर लें अल्टीमेटली, क्या हम जो बोल रहे हैं वो इमोशनल है या सचमुच में हम ऐसा कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो कैसे आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आए कि आप आईएएस की तैयारी करोगे, किस आधार पे आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, वजह क्या है? हाँ सर, आई थिंक यही सबसे अच्छी जॉब है जो मेरी एबिलिटीज़ के लिए होगी, दैट्स व्हाई मैंने ये चूज़ करा। मतलब आपको लगता है कि आपके एबिलिटी के हिसाब से ये अच्छी जॉब है और आप साइंटिफिकली तैयारी करेंगे। आप बीएससी 3rd ईयर में है ना, तो इतने दिनों से आप कहाँ थे, कर रही हैं तैयारी? यस सर मैं कर रही हूँ, मतलब मैं घर पे कर रही हूँ, बट अब मैं चाहती हूँ कि अब टीचर्स आए और टीचर्स से मैं सही से गाइड लें। देखिए एक चीज़ और है इसमें, ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस जितने भी बड़े पोस्ट हैं उनके लिए गाइडेंस की भी कमी है, क्योंकि प्रोक्लेमेशन बहुत ज़्यादा है,
एक बंदे जो चपरासी की तैयारी करा रहा है और खुद कभी क्वालिफाई नहीं किया ग्रुप सी, वो बोल रहा है कि हम आपको आईएएस बनवा देंगे। है ना ऐसा? इज इट पॉसिबल? सर नहीं। हो सकता है? बताओ, जिस बंदे ने खुद कभी ग्रुप सी क्वालिफाई नहीं किया, कोई भी कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं किया, तो उन चीज़ों से बचना भी है, क्योंकि समाज में फेक 99% हर चीज़। जैसे इमोशन के आधार पे आप सिलेक्शन कर ले रहे हो, मैंने दो मिस्टेक कही किए, एक तो इमोशनल होकर के आप डिसीजन ले रहे हो और दूसरा दोस्त के कहने पे। उसी तरह ये तीसरा मिस्टेक ये है कि राइट गाइड नहीं मिलता। ये सारे मिसकंसेप्शन अगर क्लियर नहीं होंगे ना, तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे, वेग में चले जाओगे। जैसे मान लो कि छोटा बच्चा है और वो ABCDEFGH पढ़ रहा है और CAT कैट पढ़ता है, एलिफेंट का स्पेलिंग गलत करता है, उसकी मैडम गलत पढ़ाती है, फिर भी मम्मी उसकी बोलती है गलत कर रहा है, तो मम्मी को वो डांटता है। छोटा बच्चा जो 3 साल का होता है, नहीं मम्मी मेरी मैडम सही बोल रही है, होता है ना? मैडम पे इतना यकीन होता है। वही हालत है, गलत टीचर गाइड करते हैं, समझ रहे हो आपको? और लगता है कि पता नहीं हर गली में आईएएस की तैयारी कराने वाला मिल जाएगा आपको, ठीक है? और उस बंदे ने खुद भी समूह ग क्वालिफाई नहीं किया, हालांकि प्रोक्लेम करता है और वहाँ से समूह ग भी क्वालिफाई हुए हैं। भाई एक चीज़ बताओ, वो बंदा जो स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है वहाँ, वो तो कुछ होगा ना, टैलेंट तो उसके अंदर भी होगा, ठीक है? अब मान लो मैंने नेट क्वालिफाई किया, हम प्रोफेसर बने, तो हम कहीं नहीं गए कोचिंग, तो हम अगर जाते तो भी तो टैलेंट तो होता ही ना। तो वो क्वालिफाई जो कर रहा है वो अपने टैलेंट से कर रहा है। समझ में आ रही बात? अब तुम बाहर निकले घर से कि दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली को ऐसे मान लो कि आईएएस है और बताने वाले ने रास्ता सही नहीं बताया, तो कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे ही भाई, थोड़ा दूर तो पहुंच ही जाओगे। कुछ भी लिखा देगा, कुछ भी पढ़ा देगा, कोई बोल देगा इधर चले जाओ, कोई बोल देगा, तो कई किलोमीटर तो चले ही जाओगे। तो होता क्या है कि ये चीजें, इनसे भी बचना है। राइट डिसीजन, राइट पाथ, राइट डायरेक्शन, राइट एटीट्यूड, ये जो 4-5 बिंदु है जो हमने अभी बताया आपको। राइट एटीट्यूड, राइट पाथ, राइट डायरेक्शन, राइट गाइड, ये ज़रूरी है आपको। अगर ये नहीं है ना, तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमारे देश में कहीं पे भी एक मजदूर बहुत मेहनत करता है, वो भी चाहता है कि कभी कुछ कर जाएंगे। एक किसान भी मेहनत करता है, लेकिन हमेशा मतलब ऋणग्रस्त रहता है, हमेशा उस पर एक बोझ रहता है, लोन का नहीं रहता है, तो भी उसकी ज़िंदगी कैसी, हमेशा स्ट्रगल में ही लाइफ गुजरती है, जिसको बोलते हैं मतलब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एक तो है स्ट्रगल फॉर गेटिंग सर्विस, मतलब अच्छी से अच्छी सेवा पाने के लिए स्ट्रगल है कि अब 1 लाख कमा रहा है तो कल 2 लाख, वो तो सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करता है। लेकिन क्या उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लोग? एक किसान से ज़्यादा तो नहीं कर रहे ना, पर वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? उसके पीछे वो सारे रीजन। एक मजदूर कल होकर के आप देखोगे, किसान का बेटा किसानी नहीं करता है, वो चला जाता है दिल्ली बॉम्बे और जॉब करने लगता है 15,000 का, 12,000 का। मजदूर का बेटा मजदूरी छोड़ के वो शहर में मजदूरी करता है। क्यों? हर आदमी चाह रहा है कुछ अपलिफ्टमेंट, पर उसको दिखता नहीं है। उसको लगता है, हमेशा वो सूडो कॉन्शियसनेस में रहता है, खेती करके इस बार बहुत बड़ा होने वाला है, तब तक बारिश हो जाती है, कुछ हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मेहनत करके बैल की तरह, मैं स्टूडेंट को कंपेयर कर रहा हूँ इसलिए कि रात दिन बैल की तरह पढ़ने से कामयाब नहीं होंगे। सिर्फ बहुत छोटा गैप है, जब आप स्टेशन पे गाड़ी पकड़ने जाते हो दिल्ली के लिए, वहीं से निकलती है बॉम्बे की गाड़ी, और बहुत हल्का सा गैप से एक गाड़ी इधर निकल जाती है और एक इधर निकल जाती है। बस वहाँ पे टर्निंग का फर्क है लाइफ में। इसी तरह बस समझ आई कि
तुमने डिसीजन लेने में कैसे टर्निंग लिया, कैसे लोग मिले, कैसा डिसीजन मिला, वही तुम्हारी जिंदगी को तय करता है। मतलब हल्का सा वो आप ये कहो ना कि हल्का सा आपका डायरेक्शन चेंज हो गया, मेहनत का फर्क नहीं है। एक आईएएस ने जितनी मेहनत की है, एक लड़का मतलब 4 दोस्त थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे और एक किसान बना। वो सुबह 5 बजे उठता था, चला जाता था खेत में और 4-5 बजे शाम में आता था, खाना उसका कोई पहुंचाने जाता था। लेकिन वहीं पे एक आईएएस बन रहा है, वो सिर्फ 6-7 घंटा पढ़ता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? डायरेक्शन का, एटीट्यूड का, परफेक्शन का। मेहनत तो उसने भी किया, किसान ने कम किया, कम तो नहीं किया ना। अब इन सारी चीज़ों पे ध्यान रख के डिसीजन लेना है। और डिसीजन एक बार ले लिया तो उसको मतलब अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है। ये नहीं कि भाई ऐसा करते हो कभी कि दिल्ली जाना है तो अभी तो हैदराबाद की गाड़ी मिल रही है तो वही पकड़ लो। तो क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, यार मैं तो आईएएस की तैयारी, मैं भी चाह रही थी एक ज़माने में कि आईएएस बन जाऊं, पर अब मैं सोच रही हूँ रेलवे वाला फॉर्म भर दूँ, निकला हुआ है या ग्रुप सी का फॉर्म निकला हुआ है। जिसको करना है वो ये नहीं बोलेगा निकला हुआ है, ग्रुप सी का ये भी भर देती हूँ, बैंकिंग का जब तक कर लेती हूँ। दिस इज द लैक ऑफ विल पावर। तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ न कुछ विकल्प ढूंढ लेते हैं आईएएस का, तो क्या पता, या तो पहले से विकल्प रखो भाई, मैं सोच रहा हूँ दिल्ली जाना है और गाड़ी जिसकी मिलेगी उसको पकड़ लूँगा, दिल्ली या हैदराबाद। ये तो एक ये भी तरीका ठीक है, पर जाना था दिल्ली, पहुँच गए, होता है कि नहीं। तो ये सारे वो रीजंस हैं जो हमें लक्ष्य तक नहीं पहुँचाते। हम लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुँचते, आपको क्या लगता है? और गाइडेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, डायरेक्शन, एटीट्यूड, जो भी आपने एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचने की एक बड़ी वजह क्या होती है कि गोल क्लैरिटी नहीं होती। शायद उसको हम सही से समझ नहीं पा रहे होते, हमें कितनी मेहनत करनी है। गोल क्लैरिटी अगर आपकी होगी, आपको पता है कि 8 घंटा पढ़ के ऐसे ऐसे करोगे तो होना ही है। समझ में आ रही बात? भले हम 1 साल लेट में कामयाब होंगे, लेकिन होना तो तय है। दिस इज कॉल्ड गोल क्लैरिटी। गोल क्लैरिटी क्या होता है? एक विजन होता है कि मेरा होगा, मुझे लग रहा है। मैं हिस्ट्री पढ़ लेती हूँ, पॉलिटी पढ़ लेती हूँ, ज्योग्राफी, साइंस, ये मेरा होना है। गोल क्लैरिटी में क्या होता है? फेयरलेस होता है आदमी, डर नहीं हो। मैं आपको समझा रहा हूँ, डरता नहीं हूँ बार बार, ये भी भर लें, अब क्या करें यार, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ये भी कर लें। जिसका गोल क्लियर होगा ना, वो फेयरलेस होगा उसको, और उसकी अपनी लाइफ सिक्योर होगी। क्या होगी? नहीं मिलने के बाद भी सुरक्षित महसूस करेगा। ठीक है? उसको एक होप होगा, उसको कोई डेविएट नहीं कर सकता, उम्मीद होगी। ठीक है? उसका कोई ना कोई मोटिवेशन होगा। जैसे मोटिवेशन भी जरूरी है, इंस्पिरेशन जरूरी है, होप के साथ आता है। एक आदमी अगर बोलता है कि मैं किसी को कुछ नहीं मानता हूँ, बस इसका मतलब वो कुछ बनना नहीं चाहता। समझिए, अगर किसी को कुछ बनना है तो वो गाड़ी की तरफ देखेगा, पटरी की तरफ देखेगा। अगर उसको जाना है दिल्ली तो गाड़ी की तरफ देखेगा कि नहीं? वो बोल रहा है कि मैं तो गाड़ी वाड़ी नहीं देखता भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है, जो भी गाड़ी आएगी चली जाएंगे। मतलब इसका समझ में? होप होगा तो फ्यूचर होगा, और मोटिवेशन होगा, इंस्पिरेशन जरूरी है। और ये सारी चीजें पॉजिटिव है। जिस आदमी का डाउट होगा, मान लो क्लियर नहीं है, तो फियरफुल होगा। बात समझ में? ये सारी चीजें तब आएगी जब तुरंत जिसने जल्दी से डिसीजन ले लिया हो, इमोशन, और हमेशा अनसर्टेनिटी होगा। क्या होगा? अनसर्टेनिटी। और इधर सर्टेनिटी होगी, कोई बात नहीं, इस साल नहीं होगा, अगला साल है ना, 3 साल बाद होगा,
आई एम रेडी फॉर दैट। मुझे जल्दीबाजी नहीं है भाई जॉब की, उसका होगा, कुर्बानी मांगता है। बात समझ में आ रही? ये नहीं है कि भाई इस साल तो निकालना ही है, वो ठीक है, तुम बोलो कि इस साल निकालना है, लेकिन जिसका इस साल नहीं निकलेगा ना, वो 5 साल इंतजार करेगा। IAS क्वालिफाई करने वाला बंदा, ओलंपिक खेलने वाला बंदा 2 साल का खेल नहीं है ये। कई तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आते, फिर 4 साल तैयारी करते, इसी उम्मीद से ना कि इस बार गोल्ड मेडल लेके आऊंगा, 4 साल का इंतजार। तो दिस इज कॉल्ड पेशेंस। पेशेंस का लेवल कितना होगा समझ रहे? समुंदर की तरह नहीं हुआ कोई, कितनी बार नहीं हुआ यार। मैं 5 साल तैयार करने के लिए बैठी हूँ, इंतजार करूंगी, मैं मेहनत करूंगी 5 साल तक, राइट डायरेक्शन नहीं मिला, गलत गाड़ी पकड़ ली, फिर से नई गाड़ी पकड़ेंगे, सही डायरेक्शन चुनेंगे, अपने आप का मूल्यांकन। ट्रैक योरसेल्फ ऑलवेज, तुम सही रास्ते पे जा रहे हो नहीं जा रहे हो। एवरीथिंग आई विल टेल यू कि हाउ टू ट्रैक। भाई पता करेंगे ना, दिल्ली जाना था, दिल्ली जाते समय जो है ना 4 स्टेशन है, ये पड़ता है, वो आई नहीं आया, वो स्टेशन नहीं आया, तो समझेंगे ना गलत गाड़ी पकड़ ली है। यानी अगर हम मैं आपको कुछ सिंबॉलिक बता रहा हूँ, ठीक है, अगर हमने तैयारी कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहे, यानी कुछ गलत डायरेक्शन में तैयारी हो रही है। पढ़ना तो अनलिमिटेड है भाई, खाली हिस्ट्री पढ़ते रहोगे तो 20 साल पढ़ना कम है। तो हमें तो ऐसे पढ़ना है कि सिर्फ सवाल सॉल्व हो, हमें यहाँ IAS को ज्ञाता नहीं होना है, क्या होना है, विद्वान नहीं बनना है, हर एरिया को टच करना है, नॉलेज चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? बिल्कुल रैशनल होकर के और सही डिसीजन लेके, सब्जेक्ट का सही चुनाव करके धीरे धीरे तैयारी करनी है। और ये जोश में नहीं कि इस साल तो तैयारी कर लेनी है, बहुत कॉन्सिस्टेंस, पेशेंस, एकदम सही। अब एक स्टूडेंट है ना 12-12 घंटा पढ़ रहा है। अब एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, तैयारी कर रही है कि सर बोर हो जाती हूँ, पर बहुत अच्छी है कि मतलब डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। तो आपको अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट लेना है। अब तुमने अपने ऊपर बोझ इतना, क्योंकि लंबी तैयारी है, तुम्हें 2 साल 3 साल तो करना पड़ेगा मिनिमम, बढ़िया से, ये सोच के नहीं कि वो फॉर्म आ रहा है उसको भी भर लो, तो तैयारी हुई ही नहीं। 3 साल समझो कि मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, तब तैयारी करना है कि कुछ नहीं करना है, बस IAS की तैयारी करना है और सही दिशा में करना है। अब रही बात, कोचिंग की खास ज़रूरत नहीं है अगर पता चल गया तो। अगर मान लो आपको दिल्ली जाना है, हमें अपनी गाड़ी है, बाइक है, अपना मारुति कार है, बैठो, तो क्या मतलब है, अपनी अगर कार है तो हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जरूरी है कि कार हायर करके जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। उसी तरह कोचिंग जरूरी नहीं है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अच्छा, सेहत बनाने के लिए होटल में जाना जरूरी है क्या? ये तो उल्टा ही बन रहा है। तो अपने किचन में खाना नहीं बन रहा है क्या? अच्छा बन रहा है ना, उसी टाइप की चीज़ हो गई। तो हर जगह 2 ऑप्शन है, ठीक है? तो उन दोनों में सही ऑप्शन का चुनाव जेन्युइनली करना ये भी ज़रूरी है। क्या हम अब एक होता क्या है, टाइम, पैसा, मेहनत तीनों बर्बाद होता है। कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो। अब कहीं भी जाने के लिए ना 1 घंटा पहले तैयार होना पड़ता है, माइंड मेकअप करना पड़ता है। 1 घंटा पहले तैयारी, तुम्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। मान लो तुम्हें कहीं भी जाना है ना, सिंपल 1 किलोमीटर ही जाना है ना, तो पहले 10 बजे जाना है, 10 बजे तो 9 बजे से अरे यार बाल धोना है, कम से कम बाल धो के जाएंगे, नहा के जाएंगे, ये करके जाएंगे। अब गए, अब फिर मान लो वहाँ से आना है 3 घंटा में या 4 घंटा में पढ़ के, 2 बजे आए, ठीक है, घर पहुँचे। अब घर पहुँचे तो आप तो उस मोड में नहीं हो कि पढ़ाई शुरू करें, अब थक गए, लेकिन अचीवमेंट क्या हुआ? अगर उस 5 घंटे का टाइम घर पे लगा दिया तो उसका 10 टाइम्स आप आगे बढ़ चुके होते। व्हाट वी डिड, अंडरस्टैंड? तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम नहीं गए, मैं एग्जाम्पल डॉक्टर अब्दुल कलाम का क्यों दे रहा हूँ कि उनको आप जान रहे हैं, राकेश, महेश,
सोनू मोनू जो आपके गली में रहता है, जो भी सक्सेसफुल है वो किसी कोचिंग में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रुप सी टाइप सक्सेसफुल ऑफ फॉरेस्ट गार्ड,